नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं होर्मुज़ जलडमरू की। एक ऐसा अहम रास्ता जो दुनिया के तेल के व्यापार के लिए कह सकते हैं धमनियों जैसा है। लेकिन आजकल ये एक बड़े भू राजनीतिक टकराव का अखाड़ा बन गया है और दांव पर जो लगा है वो बहुत बहुत बड़ा है। तो सोचिए, क्या होता है जब तेल को लाने ले जाने वाली इतनी जरूरी धमनी, मतलब ये रास्ता, अचानक बंद हो जाए। इसका असर, इसकी लहरें पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ती हैं। और ये कोई सिर्फ कल्पना की बात नहीं है। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य, जहां से दुनिया का इतना सारा तेल गुजरता है, वो आज सचमुच में लगभग रुक सा गया है। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ। चलिए, इस ठप पड़े रास्ते की कहानी को जरा विस्तार से समझते हैं। देखिए, ये एक बहुत बड़े दाव का खेल है। एक तरफ ईरान है जो कह रहा है कि उसके पड़ोसियों को यहाँ से गुजरने के लिए टोल देना होगा, और दूसरी तरफ है अमेरिका, जो ईरान के तेल से होने वाली कमाई को पूरी तरह से बंद करने के लिए आर्थिक नाकेबंदी कर रहा है। तो दोनों तरफ की रणनीति क्या है? आइए देखते हैं कि अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर ये जो अधिकतम दबाव बनाने का खेल खेल रहे हैं वो आखिर है क्या। ईरान वो अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के लिए नए नए रास्ते निकाल रहा है, जैसे क्रिप्टो और चीनी युआन में पेमेंट लेना। और इसके जवाब में अमेरिका अपनी जबरदस्त सैन्य ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। और अमेरिका सिर्फ दिखावा नहीं कर रहा है, वो एक बहुत साफ संदेश दे रहा है। जलडमरू मध्य के इतिहास में इतनी बड़ी नौसैनिक तैनाती कभी नहीं हुई। इससे वो ईरान को ये बताना चाहता है कि उसके तेल एक्सपोर्ट को रोकने के लिए वो कितना गंभीर है। और अमेरिकी रक्षा विभाग का तो साफ कहना है कि उनकी ये नाकेबंदी इतनी मजबूत है कि इसे कोई पार नहीं कर सकता। मतलब ईरान का समंदर के रास्ते होने वाला व्यापार पूरी तरह से ठप पड़ गया है। लेकिन ये कहानी सिर्फ अमेरिका और ईरान की नहीं है। दुनिया के दूसरे बड़े देश भी इस टकराव में खिंचते चले आ रहे हैं। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। ईरान का जो तेल एक्सपोर्ट है वो अब लगभग पूरी तरह से सिर्फ एक देश पर निर्भर हो गया है, और वो देश है चीन, जो उसका 90% से भी ज्यादा तेल खरीद रहा है। और इसी वजह से अमेरिका अब सीधे चीन को चेतावनी दे रहा है। इससे चीन एक मुश्किल में पड़ गया है। उसे सस्ते तेल और अमेरिकी प्रतिबंधों के खतरे के बीच किसी एक को चुनना होगा। और फिर भारत की बात आती है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति और भारतीय प्रधानमंत्री के बीच 40 मिनट तक फोन पर बात हुई। ये लंबी बातचीत इस बात का सबूत है कि इस पूरे मामले में भारत कितना अहम है, और ये कि इस रास्ते को खुला रखने में भारत एक बहुत जरूरी भूमिका निभा सकता है। तो बाकी दुनिया को इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ रही है? जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो सच में चौंकाने वाले हैं। देखिए, तेल की कीमतें पहले ही $100 प्रति बैरल तक पहुंच चुकी हैं, और ऐसा लग रहा है कि ये तो बस शुरुआत है। अगर ये टकराव ऐसे ही चलता रहा तो कुछ अनुमानों के मुताबिक तेल की कीमतें 70% तक उछल सकती हैं, मतलब $170 प्रति बैरल तक। जरा सोचिए। आईएमएफ की रिपोर्ट एक बहुत ही अजीब तस्वीर दिखाती है। एक तरफ अनुमान है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, और दूसरी तरफ बाकी दुनिया, जिसमें एशिया और यूरोप की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी शामिल हैं, उनकी रफ्तार धीमी पड़ जाएगी। लेकिन ये सिर्फ बाजार के आंकड़ों की बात नहीं है। इस संकट का एक बहुत बड़ा मानवीय पहलू भी है। लाखों लोगों की जिंदगी पर इसका बुरा असर पड़ सकता है, और उनकी सालों की मेहनत पर पानी फिर सकता है। तो अब आगे क्या होगा? दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े हैं, और भविष्य काफी अनिश्चित नजर आ रहा है। ईरान, वो तो ये मानने को ही तैयार नहीं है कि नाकेबंदी असरदार है, बल्कि वो तो रेड बीज यानी छोटी तेज रफ्तार वाली हमलावर नावों के झुंड से हमला करने की धमकी दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का कहना है कि उसकी अधिकतम दबाव की रणनीति पूरी तरह से काम कर रही है। और अगर कोई बातचीत की उम्मीद बनती भी है तो वो ईरान की एक बहुत बड़ी शर्त पर आकर अटक जाती है। ईरान का कहना है कि उसे हुए नुकसान के लिए पहले $270 अरब का मुआवजा दिया जाए। जाहिर है ये इस टकराव में एक और बहुत बड़ी रुकावट है। तो ये सब एक बहुत ही पेचीदा भू राजनीतिक शतरंज की बिसात जैसा है, जिसके असर असली दुनिया में देखने को मिल रहे हैं। और जैसे जैसे ये तनाव बढ़ रहा है, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है